किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ेंगे। दोस्तों, क्या आपका भी ये डाउट है कि अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो आपकी शिफ्ट के कितने नंबर इंक्रीज होंगे। यानी दोस्तों देखिए, नॉर्मलाइजेशन में जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, साथ ही जिनके ऑप्शन दो हैं या दो से अलग है, मल्टीपल जो ऑप्शन है जो कि भर्ती बोर्ड से माना गया है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, ऐसे बहुत सारे डाउट कैंडिडेट्स के दिमाग में चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में ये सारे डाउट है ना, तो आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि किस शिफ्ट को कितने नंबर का फ़ायदा मिलेगा और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नंबर का फ़ायदा मिलेगा और किसको सबसे कम। साथ ही नॉर्मलाइजेशन में और जो क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और जिनके मल्टीपल ऑप्शंस को राइट माना गया है, उसमें कितने नंबर बढ़ेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, डीबी और पीएचडी के लिए कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे और सेफ स्कोर और कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, साथ ही देखिए बात करेंगे मेल और फीमेल यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को लेकर। आपकी जो फाइनल आंसर की रिलीज हुई है उसको देखने के बाद में आपके 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त का जो ये टोटल आपकी 10 शिफ्ट है ना, इन सभी का एनालिसिस हमने किया है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस गलत हैं, कितने क्वेश्चन के जो मल्टीपल क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो राइट माने गए हैं। तो इन सभी चीज़ का जो एक एनालिसिस है ना, वो सारा मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। ठीक है, जिससे आपके जो डाउट है ना, चाहे वो आपके नंबर इंक्रीज से हों, चाहे आपके नॉर्मलाइजेशन से, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली सबसे पहले आप इस पर थोड़ा गौर दीजिए। ये यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर एक अपडेट आई हुई है, जिसमें इन्होंने ऑफिशियली ये बताया कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज होगा और फाइनल आंसर की को लेकर भी यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यूपी पीआरपीबी द्वारा आरक्षी भर्ती के 2023 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विशेषज्ञ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 30/10/2024 को प्रकाशित की गई थी। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 9/11/2024 तक उपलब्ध है। यानी दोस्तों अभी जो है 2-3 दिन पहले जो आपकी एक फाइनल आंसर की रिलीज हुई थी, कुछ बच्चों को देखने में भी दिक्कत आ रही थी और कुछ ये भी बोल रहे थे कि सर ये जो है ऑफिशियली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मान लिया है कि हाँ ये ऑफिशियल ही है। तो इससे एक डाउट भी आपका क्लियर हुआ कि जो वो आपकी आंसर ही आई थी ना, वो दोस्तों आपकी ऑफिशियल ही थी। ठीक है, और 9 नवंबर तक जो है आप उसे यहाँ पर देख पाएंगे और 9 नवंबर तक वो उपलब्ध रहेगी। ठीक है, उसके बाद में उल्लेखनीय यह कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निरित रिट याचिका संख्या 2669 और 2009 पवन कुमार अग्रही बनाम यूपी पीएससी में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे। यानी दोस्तों इस बार एक नया फॉर्मूला, एक नया सूत्र दिया गया है कि होता क्या था कि जो पहले आपके गलत क्वेश्चंस होते थे ना, उनके आपको फुल मार्क्स दिए जाते, तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक नया फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की, ठीक है, दिशा में यूपी पीआरपीबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में यूपी पीआरपीबी द्वारा चयन के अगले कार्यक्रम डीवीपीएचडी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। यानी दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ना, वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी करने के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड है, कोई पक्का नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये बोला गया है कि भाई जारी कर दिया जाएगा और आपका जो है इसका जो आपका कार्य है, ठीक है, वो जारी है। तो हो सकता है कि जो नवंबर का तृतीय सप्ताह है उसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर फेस्टिवल्स थे और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें 20 दिन का थोड़ा समय दोस्तों मिल जाएगा, क्योंकि अब अगर नवंबर के तृतीय सप्ताह तक आपका रिजल्ट जारी होगा ना, तो दिसंबर में आपका कहीं जाके फिजिकल स्टार्ट होगा और दिसंबर में भी दोस्तों मिड दिसंबर के बाद में। क्योंकि देखिए इन्होंने
इन्होंने तृतीय सप्ताह बोला है। तृतीय का मतलब क्या है, ठीक है, यानी आपके लगभग 20 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट जारी होगा, एक दो दिन आगे एक दो दिन पीछे। और उसके बाद में 15 से 20 दिन आपको दोस्तों फिजिकल के लिए भी मिलेंगे, ठीक है। तो एक ऑफिशियली अब तक आपको डाटा मिल गया है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली नहीं था, ठीक है। वो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो सीएम योगी जी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था और अधिकारियों को जो है बताया था कि जो है अक्टूबर के अंत तक जो है पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये आपका ट्वीट के माध्यम से ऑफिशियली अब आपको पता चल गया कि जो आपका रिजल्ट है वो 20 नवंबर के आसपास अब आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब लोग आप भी अपनी जो तैयारी है ना वो थोड़ी तेज कर दीजिए। अब बेसिकली देखिए दोस्तों, आपके कुछ डाउट होंगे कि सर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान के चलो 31 तारीख में माना जा रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं, ठीक है। यानी भाई जो 31 तारीख की शिफ्ट थी, ठीक है, उसमें 7 क्वेश्चन हैं कैंसिल हुए हैं, जो 7 की सेकंड शिफ्ट थी। और 3 क्वेश्चन उसमें ऐसे माने गए हैं कि जो कि जिसके मल्टीपल ऑप्शंस को राइट माना गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर इनको तो इनडायरेक्टली जो है 10 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाएगा, यानी 20 नंबर का। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा 31 में हुआ है तो मेरा हो जाएगा, और या फिर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा तो 23 में हुआ तो मुझे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। जो आपकी रियल मेहनत है ना भाई, मान के चलो अब इनके यहाँ 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, ठीक है, और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शंस को सही माना गया है। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे, ये 7 क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। हो सकता है कि भाई इनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिले और आपको भी मिल जाए, क्योंकि देखिए जो 23 तारीख के बच्चे हैं ना उनको नहीं पता था कि एक्चुअल में पेपर का जो लेवल है वो क्या आएगा। सबसे पहले तो भाई पेपर 23 तारीख के बच्चों ने ही फेस किया है। अब इसमें 23 वालों की है, 24 वालों की, 25 की, 30 31 किसी की भी गलती नहीं है। ये तो भाई पेपर की बात है ना कि भाई किसके पेपर में कितने क्वेश्चन गलत आ गए, ठीक है। तो किसी भी अभ्यर्थी के साथ में गलत नहीं होगा। भर्ती बोर्ड की नज़र में हर एक अभ्यर्थी बराबर है भाई, ठीक है। आप ये मत सोचो कि भाई 31 वालों का और 30 वालों का ही सिलेक्शन होगा और होगा तो होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आपके लिए जो होगा वो सुनिश्चित किया जाएगा हर तरीके से, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में, आप माइंड में अपने आप को डिमोटिवेट मत करो कि जो है उनको तो 7 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि इस बार एक नया फॉर्मूला रखा गया है। वो फॉर्मूला है क्या, जैसे मान लो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, गुना निर्धारित अंक जैसे 300 हैं। अब देखिए जैसे आपकी, मैं 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट उठा लेता हूँ, उसमें 7 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बेसिकली कितने बचते हैं, 143 बचते हैं। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होगी और जो इसका आंसर आएगा उसी तरीके से आपके जो नंबर है ना वो इंक्रीज किए जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंसिल हुए हैं या जिनके मल्टीपल क्वेश्चन जो है आंसर माने गए हैं, खोने दो यार जो भी है। बस आप ये देखो कि जो मैं आपको रो स्कोर बताऊंगा, अगर आपके इतने बन रहे हैं ना तो आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई आपके साथ गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो, ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अब आपका जो रिजल्ट है 20 नवंबर तक जारी होगा भाई, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जो आपका जो दोस्तों जो पीएचटी है, यानी डीवी पीएचटी जो होगा वो कहीं जाके आपका दोस्तों दिसंबर में होगा। दिसंबर में भी 15-20 तारीख के बाद में होगा। तो एक तरीका अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ना आपके पास भाई साहब 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है, यानी आपके पास में 40-45 दिन बचते हैं, ठीक है। ये आप अपनी एक मान सकते हैं किस्मत आपकी अच्छी है कि आपको फिर से 40-45 दिन का समय मिल रहा है। तो इस समय का आपको जो है ना सदुपयोग करना है, दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखो, अगर मैं मान के चलो रिजल्ट जारी हो जाता है 30 या 31 तारीख में, और आप में से अब तक भी इतने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भाई फिजिकल अपना स्टार्ट भी नहीं किया और पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि सर अब क्या होगा, फिजिकल में तो हो नहीं पाएगा। तो एक आपके लिए आपकी किस्मत अच्छी है, आप कुछ भी मान सकते हैं कि आपको दोस्तों मौका मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मौका आपको उठाना है। अब देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर जो बात थी किसकी शिफ्ट के कितने बढ़ेंगे, तो ऐसा कह बताना बिल्कुल दोस्तों मुश्किल है, कोई भी नहीं बता सकता, ना ही वो आपको ये बता पाएगा कि भाई कैंसिल के आपको कितने मिलेंगे। बस हाँ ये है कि एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया आप उसे समझिए। रिजल्ट कब आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि डीपीएसटी के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई दोस्तों होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपकी वैकेंसी है 60,244, ठीक है।
3 गुना बच्चे पास होंगे, यानी लगभग 1,80,000 के समथिंग में बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डाटा दोस्तों हो जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ तो डाउन रहेगी, नो डाउट, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम पिछली 2 वैकेंसी को अगर देखते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, एग्जाम के लेकर कितने बच्चों ने पेपर दिया था उसको लेकर, कट ऑफ को लेकर, एग्जाम लेवल के लेकर, फिजिकल को लेकर, तो सारी चीज़ों को देखते हुए ना जो एक नया निकलता है ना, उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि कट ऑफ ज़्यादा दोस्तों हाई जाने वाली नहीं है, ठीक है। बात आ जाती है सेफ स्कोर की। तो जितने भी दोस्तों मेल बॉयज़ हैं, जितने भी लड़के हैं, जितने भी जिसके भी भाई जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 90+ क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सभी अपनी की फिजिकल की तैयारी कीजिए। और जो एससी कैटेगरी में आते हैं, ये तो मैंने बताई दोस्तों आपको, जनरल, ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस 90+ सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। उसके अलावा जो एससी कैटेगरी में आते हैं और जिनके लगभग 83 से 85 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करो। और जो भी एसटी कैटेगरी में बॉयज़ हैं जिनके 75 क्वेश्चन के आसपास हैं, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। अब गर्ल्स की बात कर लें, तो जो भी गर्ल 80 क्वेश्चन से लेके 82 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, जिसके भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करें। और एससी में जो भी है और जिसके भी एससी एसटी में जो भी 70-75 पर है, वो सभी अपनी भाई फिजिकल की तैयारी कीजिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। ये मैं आपको जो अपनी फाइनल आंसर की अभी देखी है ना, उसमें रो मार्क्स चेक कीजिए। अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं ना काट पीट के, ऐसा तो है नहीं कि आपने भाई 150 के 150 कर दिए, उसमें से 90 सही क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं तो जी मैंने कर ली, नहीं भाई, काट पीट के ओवरऑल इतने बनने चाहिए अपनी। अभी फाइनल आंसर की आई हुई है, उसको चेक करो और देखो कि अगर मेरा इतना है तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, कैंसिल का क्या होगा, डबल जो मल्टीपल ऑप्शन वाले हैं उनका क्या होगा, सब कुछ छोड़ो और अपनी तैयारी में लगो दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। कोई डाउट है कमेंट करके लेना, और जो भी दोस्तों आपके मन में चीज़ें हैं ना भाई, कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि भाई आप क्या सोच रहे हैं आंसर की से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, ओवरऑल डाउट, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।